अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। हम ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपके काम, कारोबार, प्रोफेशन, बिजनेस, जॉब के हवाले से ये साल कैसा होगा। लव लाइफ के बारे में देखेंगे, मैरिड लाइफ के बारे में देखेंगे, सिंगल्स के लिए जानेंगे कि शादी की विंडो ओपन हुई या नहीं हुई, हेल्थ के बारे में जानेंगे और हम आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे जो आपने सारा साल कंटिन्यू रखनी है। हम आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरह से व्यू हासिल करने के लिए कोई मीठी मीठी बातें नहीं बताएंगे, वही बताएंगे जो होने जा रहा है, लेकिन हम आपको उसका उपाय भी बताएंगे, उसकी रेमेडीज़ भी बताएंगे और आपने कैसे ज़िंदगी को हैंडल करना है वो तरीके भी आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को। इसके अलावा अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारा स्टाफ आपको आपका मून साइन बताएगा, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि यानी कि बुर्ज होत वालों की। 2026 एक नंबर का साल है, यानी इस साल को रूल करेगा सन। रोशनी, पहचान और लीडरशिप का दौर होगा। पाइसेस के लिए ये साल अंदर का ट्रू सेल्फ को समझने का और अपनी जिम्मेदारियों को नए नज़रिए से निभाने का वक्त होगा। ये साल आपको दिखाएगा कि रोशनी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी जगानी होती है। ईगो और इमोशंस के बीच एक फाइन बैलेंस बनाना होगा आप लोगों को, क्योंकि सन जो है वो आपको अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाने पर मजबूर करेगा, लेकिन सैटर्न जो है वो आपको उस रोशनी के साथ जिम्मेदारियां भी याद दिलवाएगा। यानी सैटर्न जो है वो आपके पहले घर में बैठा है। जब अभी तक रेट्रोग्रेड था तो 12th हाउस के असरात दे रहा था, यानी साढ़े साथी के पहले दौर के, जिसमें स्ट्रक्चर, पैसा, हर चीज मिल तो रहा था लेकिन एंजाइटी रह रही थी। यहाँ पे अब शनि अब आपको सेकंड दौर में लेके जाएगा। ये एक रीस्ट्रक्चरिंग का ईयर होगा। सैटर्न जो है वो उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र और रिवाती नक्षत्र तक चलेगा। यहाँ पे जो रिवाती और उत्तर भद्रपड़ा नक्षत्र है वो जुपिटर, मरकरी और सैटर्न के नक्षत्र हैं। 3 नक्षत्रों से ये आगे बढ़ेगा, तो इसीलिए कार्मिक डेप्थ होगी और स्पिरिचुअल लर्निंग दोनों हाई रहेंगी आप लोगों के लिए। कार्मिक वो होती है जो आप पिछले सारी जिंदगी में काम करते आए, तो अब आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन स्पिरिचुअल लर्निंग का भी दौर होगा कि आप अपने आप को दीन की तरफ ज्यादा देखेंगे, स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे। सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से टॉरस को देख रहा है, 7वीं नज़र से विर्गो को देख रहा है और 10वीं नज़र से सजिटेरियस को देख रहा है। यानी आपका तीसरा घर, 7वां घर और आपका 10वां घर यहाँ पे सैटर्न के अंडर में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि पर्सनल डिसिप्लिन, करियर, ये सारी चीज़ें, इनका जो स्ट्रक्चर है ये स्लोली और स्टडी ग्रोथ में होंगी। और जिनकी चीज़ें सिर्फ एक भ्रम पे खड़ी हुई थी कि उनके पास दिखाने को तो बहुत कुछ था लेकिन असल में था नहीं, तो वो सारी चीज़ें अब गिरना शुरू होंगी। रेट्रोग्रेड फेज स्टार्ट होगा 2026 में, यानी जुलाई टू दिसंबर। इसमें इमोशनली लो फील करेंगे, सेल्फ डाउट भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये फेज आपको रीबिल्ड करने का मौका देगा। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि जुपिटर जो है वो इस साल शर्फ में जाएगा, यानी शुरू का जो साल होगा उसमें जेमिनाई में होगा, तो इमोशनल कंफ्यूजन, घर, फैमिली के मसाइल देखने को मिलेंगे। लेकिन जून में 2026 में जुपिटर जो है वो कैंसर में चला जाएगा, यानी एग्जॉल्ट हो जाएगा, यानी शर्फ में आ जाएगा, उच्च का हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो होगा ये टर्निंग पॉइंट होगा आपके लिए। यहाँ पे 5th हाउस में क्रिएटिविटी, विजडम और इनर जॉय देखने को मिलेगा। और 5वें घर से बैठ के 9वीं नज़र से आपके पहले घर को देखेगा जहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ब्लेसिंग स्टार्ट कर देगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट कर देगा और डिवाइन गाइडेंस देना शुरू कर देगा। अक्टूबर के बाद जब जुपिटर लियो में जाएगा तो आपका फोकस प्रैक्टिकल लाइफ और फेम की तरफ शिफ्ट करेगा। यहाँ पे राहु केतु का एक्सेस जो है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। राहु आपके 12th हाउस में रहेगा, यानी 2026 के 11 महीने राहु आपके 12th हाउस में होगा और केतु आपके 6th हाउस में होगा। 12th हाउस का राहु जो है वो जहनी सुकून नहीं देगा, फॉरेन कनेक्शंस तो बनवाएगा, या सीक्रेट जो वरीज होती हैं, यानी जो खुफिया आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं या आप किसी से शेयर नहीं करते, उनमें आपकी तजस्सुस बढ़ाएगा, एंजाइटी बढ़ाएगा। लेकिन दिसंबर तक राहु कैप्रिकॉन में चला जाएगा, फिर आपको एम्बिशियस बनाएगा और प्रैक्टिकल प्लानिंग के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जीज प्रोवाइड करेगा।
केतु जैसे मैंने आपको बताया 6th हाउस लियो में होगा 11 महीने तक, तो खुफिया दुश्मन, सेल्फ डाउट, लेकिन साल के आखिर में कैंसर में शिफ्ट होगा, तो फिर हेल्थ और इमोशनल प्योरिफिकेशंस आप लोगों की होने लगेंगी। करियर, बिजनेस और जॉब के हवाले से बात करें तो पाइसेस के लिए ये साल रिकंस्ट्रक्शन का है और अथॉरिटी हासिल करने का है। सैटर्न जो है वो पहले घर में है, इसकी वजह से आपकी जो अप्रोच है वो सीरियस और रिजल्ट ओरिएंटेड होना शुरू होगी। जुपिटर शर्फ में आने के बाद आपकी क्रिएटिव फील्ड्स जैसे एजुकेशन हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, कंसल्टेशन हो गई, इन कामों में बहुत ज़्यादा आप लोगों को कामयाबियां मिलेंगी, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो सीरियस और डिसिप्लिन तरीके से काम करेंगे। कॉरपोरेट और गवर्नमेंट रोल्स में प्रोग्रेस स्लो होगी लेकिन स्टेबल होगी। एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए जून के बाद नई शुरुआत का टाइम होगा, खास तौर पर अगर आप अपनी छठी हिस्स और प्लानिंग दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे। राहु आपका जैसे ही कैप्रिकॉर्न में आएगा दिसंबर 2026 में, तो आपकी सोशल इमेज जो है वो इम्प्रूव करना शुरू करेगा और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलना शुरू होंगी। लेकिन जुलाई टू अक्टूबर के बीच जो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे आप लोगों को दूर रहना चाहिए। लव लाइफ, मैरिड लाइफ और सिंगल्स की बात करते हैं तो पहले 5 महीने इमोशनल इंस्टेबिलिटी और डिस्टेंस के होंगे, खास तौर पे जब आपकी कम्युनिकेशन में गैप होगा या कम्युनिकेशन आपकी वीक होगी। सैटर्न पहले घर में होगा तो आपके मूड को इंट्रोस्पेक्टिव बनाएगा और आप ज़्यादा इमोशनली गार्डेड फील करेंगे। जून के बाद जुपिटर शर्फ में होगा तो आप रोमांटिक एनर्जीज जो आपकी होंगी वो ब्लूम करना शुरू करेंगी। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। हो सकता है कि जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उन लोगों की बात पक्की हो जाए और निकाह के लिए बातें स्टार्ट हो जाए। मैरिड पाइसेस लोगों के लिए ये साल इमोशनल हीलिंग और डीपर अंडरस्टैंडिंग लेकर आएगा। बस पोजेसिवनेस और ईगो को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी होगा। सिंगल्स के लिए मिड ईयर ऑनवर्ड्स एक सोलमेट लाइक कनेक्शन पॉसिबल है जो इनिशियली फ्रेंडशिप की फॉर्म में शुरू होगा। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ वाइज ये साल मिक्स्ड होगा क्योंकि सैटर्न पहले घर में है, तो इसकी वजह से थकावट का शिकार रहेंगे, स्टिफनेस देखने को मिलेगी, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। राहु 12th हाउस में है तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा, छोटी छोटी बात एंजाइटी ट्रिगर करेगी, स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जून के बाद जुपिटर कैंसर में जाएगा तो हीलिंग एनर्जीज स्टार्ट कर देगा। मेंटल कामनेस के लिए रूटीन और मेडिटेशन ज़रूरी रहेगी आप लोगों के लिए। जुलाई टू अक्टूबर के बीच में हाइड्रेशन अच्छी रखिएगा, रेस्ट पर फोकस रखिएगा, वरना एनर्जीज जो हैं आप लोगों की वो ड्रेन होंगी। इमोशनल सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी, इसलिए सेल्फ आइसोलेशन के बजाय बैलेंस सोशल सर्कल मेंटेन कीजिएगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं। हर फ्राइडे या सैटरडे को किसी ज़रूरतमंद को सदका दान कीजिए, चाहे खाना खिलाइए या पानी की बोतल दीजिए, ये हर फ्राइडे सैटरडे को करना है। इसके अलावा आप लोग 7.5 के सेकेंड दौर में एंटर हो रहे हैं जहाँ पे अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल टाइम स्टार्ट होगा, तो हर सैटरडे वाले दिन आप लोगों ने काली चीज़ का सदका या दान करना है, चाहे वो काली उड़द दाल है या फिर काले कपड़े हैं। इसके अलावा अपनी रूटीन और डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा। ये ना हो कि आप रूटीन से अलग जा रहे हो तो सैटर्न आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, अपने टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, सुबह जल्दी उठ के नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अगर आप दूसरे रिलीजन से हैं तो अपनी इबादत कीजिए। उसके बाद मॉर्निंग वॉक कीजिए, सनलाइट लीजिए क्योंकि सन का ईयर है, ये आपकी विटामिन डी के लिए भी बेहतरीन है। इसी के साथ साथ ये आपके सन की एनर्जीज को भी मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अलावा 2026 में आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपकी नीयत साफ़ हो, आपके इंटेंशन साफ़ हो, क्योंकि सैटर्न इसी चीज़ का टेस्ट करेगा और जो जुपिटर है वो इसी चीज़ से रिलेटेड आपको रिवॉर्ड भी करेगा। 2026 आपके लिए एक रीबर्थ और सेल्फ डेफिनेशन का साल होगा। आपके अंदर का जो लीडर है वो जागना तो चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेंगी। सैटर्न आपको सिखाएगा सब्र, लेकिन गुरु जो है वो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा प्लैनेट है जो बरकत इंसान की ज़िंदगी में देता है, तो अल्लाह ने उसको बनाया ही ऐसा है। तो जुपिटर जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन देगा, नॉलेज देगा, बरकत देगा। बस आपको जिस चीज़ से बचना है वो राहु के इल्यूजन से बचना है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि पिछले वक्त की तरह हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता ना हो। हमारा पुराना चैनल सितारों का सफ़र 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ था। आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़े थे जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उसको फॉल्सली फ्लैग करके बंद कर दिया।
अगर आप चाहते हैं कि हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो तो हमारा चैनल फेसबुक पर, यूट्यूब पर, रंबल पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।